हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल स्मार्ट लर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको एनिमल किंगडम के ट्रिक्स बनाकर देंगे जिससे आप एनिमल किंगडम के शॉर्ट पॉइंट्स को आसानी से याद कर पाएंगे। तो ये है आपकी ट्रिक। फर्स्ट जो हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन जैसा आप जानते हैं एनिमल्स में 3 तरीक़ों से होती है। फर्स्ट तरीका जो है उनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होगी, यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। दूसरा तरीका उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कुछ एनिमल्स जिनमें ये दोनों होती है उनमें हम बोलेंगे बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर। तो यहाँ पर ट्रिक हमारी ये है कि हेमा ने अपनी ईसीजी करवाई और पापा को जाके दिखाई। तो पापा ने उसकी ईसीजी को 2 बार देखा। 2 बार देखने के बाद पापा के सिर में दर्द उठ गया क्योंकि उसकी ईसीजी की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी, यानी उसके ईसीजी में कुछ खराबी थी। तो उसको देख के उसके पापा के सिर पे दर्द उठ गया और फिर उनको बाम लगाना पड़ा। बाम तो आप जानते ही होंगे, घर में भी यूज़ होते हैं, माथे में दर्द होने पर बाम लगाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है कि उसके पापा ने 2 बार उस ईसीजी को देखा, यानी आप देखने का इंग्लिश तो जानते ही होंगे, सी यानी देखना। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक है सी हेमा ईसीजी, यानी 2 बार उन्होंने हेमा की ईसीजी देखी। इन्होंने देखी तो पापा ने, तो उसके बाद हम लिखेंगे पापा, और उसके बाद उनके सिर पे दर्द हुआ तो उन्होंने क्या लगाया, बाम। तो यही है हमारी ट्रिक, सी हेमा ईसीजी, पापा बाम। तो यहाँ पर सी हेमा ईसीजी ये हमारी फर्स्ट पार्ट है जिसके द्वारा हम याद करेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में होता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए पहले आपको फाइलम के नेम तो कम से कम याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पर सी पहले सी से जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। दूसरे सी से जो फाइलम की हम बात कर रहे हैं वो है टीनोफोरा। थर्ड जो फाइलम की बात हम कर रहे हैं वो है हेमा। हेमा से आपको तुरंत ही याद आना चाहिए हेमिकॉर्डेटा। तो ये हमारा तीसरा फाइलम है। और ईसी से इकाइनोडर्माटा, यस आपने सही सोचा है। तो इकाइनोडर्माटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, टोटल 4 एनिमल्स फाइलम हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर ई से आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी समझ सकते हैं और ई से आपको इकाइनोडर्माटा भी समझना है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर हो चुका है कि किन 4 फाइलम में होता है। बचे अब पापा का जो इसमें जो निमोनिक्स छुपा हुआ है, इसमें जो ट्रिक्स छुपी है वो है पी से पॉरीफेरा, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस, ए से एसहेलमिन्थिस, ए से ऑर्थोपोडा। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं इनमें आपके पी ए पापा, पॉरीफेरा एसहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ऑर्थोपोडा, ये जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने आपको बता दिया 4 फाइलम में होता है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्माटा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है पॉरीफेरा एसहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ऑर्थोपोडा में। इसके आगे हम अब बढ़ते हैं बोथ की तरफ, जिनमें दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। वो सिर्फ 2 हैं, एनालिडा, मोलस्का। सेकंड, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्सेस आप जानते हैं 2 तरह के हो सकते हैं। किन्हीं एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी एक एनिमल्स के पास एक सेक्स होगा, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, दूसरा सेक्स दूसरे एनिमल के पास होगा, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। तो यहाँ पर सेपरेट जो होंगे उनको हम अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैं। जो कम है उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो सेक्सेस जिसमें सेपरेट नहीं होते, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स पाए जाएंगे, उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। इसको याद करने का तरीका है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका ट्रिक है। 1 2 3 4 से आपका मतलब हुआ यहाँ पर कि हमारे जो हर्माफ्रोडाइट में 4 जो है फर्स्ट 4 जो फाइलम है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये चारों आपके हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बचा हमारा एनालिडा, जिसको हम ना सेपरेट में डालते हैं ना नॉन सेपरेट में डालते हैं। यहाँ पर हम एनालिडा को डालते हैं बोथ में, क्योंकि आप ज़्यादातर जगह पर देखिएगा जितने भी तरह के डिविजन्स आप देख रहे हैं वहाँ पे एनालिडा जो है वो बोथ की कैटेगरी में जाता है।
अब अगले जो हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं वो है डेवलपमेंट कैसा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट किसी भी एनिमल का दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी उसके जीवन में कोई भी लार्वल लाइफ नहीं बनती है, यानी लार्वल स्टेज नहीं आती है, और अदर्स यानी इनडायरेक्ट जिसमें लार्वल स्टेज देखी जाती है। तो कॉर्डेट्स जो हैं वो सिंगल ऐसा फाइलम है जिसमें मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, उसमें कोई लावा नहीं देखने को मिलता है। आप अपना एग्जांपल ही ले सकते हैं, आपका कोई लावा नहीं बनता है। तो लार्वा हमारे अंदर कॉर्डेट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनडायरेक्ट को हम अदर्स के द्वारा समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बोथ जो होता है वो बहुत कम होता है, तो अदर्स में जितने रहेंगे वो हम इनडायरेक्ट में डाल देंगे। तो बोथ के लिए हमको क्या ट्रिक याद रखनी है, ए। ऐसे आप याद रख सकते हैं, तुम दोनों यहाँ आओ, दोनों यानी बोथ, और आओ ए आ। यहाँ पर इस तरीके से जैसे आप चाहें याद रख सकते हैं, ट्रिक है ए से आपका मतलब आपको समझना है एनालिडा, ऑर्थोपोडा, एस्केलमेंथिस। तो 3 ही ए से नाम ही है आपके इसमें मेनली, तो आपको वो याद रखना है। आगे हम बढ़ रहे हैं, अब आपको सीखना है ट्रिक डाइजेशन के लिए। डाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। सेल के बीच में, सेल के अंदर अगर आपका डाइजेशन हो रहा है तो वो इंट्रासेलुलर है, और अगर सेल के बाहर हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर है। और किन्हीं एनिमल्स में ये दोनों देखे जाते हैं, उनमें बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक है कि मैं आई हूँ फर्स्ट और बाकी सब है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं आई हूँ फर्स्ट और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं का इंग्लिश आप जानते ही होंगे, आई से हमें याद रखना है इंट्रासेलुलर, और मैं आई हूँ फर्स्ट यानी यहाँ पर आपको याद रखना है फर्स्ट फाइलम हमारा है पॉरीफेरा, यानी इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन है वो सिर्फ पॉरीफेरा में देखा जाता है। उसके बाद बाकी में आपको बी वर्ड याद रखना है, जिसका बी से आप जानते ही हैं, एक ही है बोथ, यानी जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होगा। बाकी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारा फाइलम है वो बोथ की कैटेगरी में चला जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है तो याद कीजिए, हमारा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस, ये तीनों आ जाते हैं बोथ की कैटेगरी में, और बाकी जितने बच गए वो जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कैटेगरी में। तो ये थी हमारी ट्रिक जिससे हमने सीखा कि हमें डाइजेशन कैसे याद रखना है, डेवलपमेंट की कैटेगरी में एनिमल्स कौन कौन से डिवाइडेड है वो कैसे याद रखना है, उनके सेक्सेस को कैसे याद रखना है, और उनके फर्टिलाइजेशन को कैसे याद रखना है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।